हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में। अभी तक मैं शॉर्ट वीडियो लेके आ रही थी इस टॉपिक पे कि आपके पर्सन कल जब अकेले बैठे हुए थे तो वो क्या सोच रहे थे। आज हम डिटेल में बात करेंगे इस बारे में कि वो कल के दिन अकेले जब बैठे हुए थे तो वो क्या सोच रहे थे। आप किसी के बारे में भी देख सकते हैं इस रीडिंग में, बस उसको इमेजिन करना है आपको। और आपको ये रीडिंग उस इंसान को इमेजिन करते हुए देखनी है। कोई भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड, लवर, कोई भी हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। बस उनको इमेजिन कीजिए और हम देखते हैं कि वो क्या सोच रहे थे, किस बारे में उनका ज़्यादा सोचना था। क्या अच्छा सोच रहे थे, क्या बुरा सोच रहे थे, इमोशनल थे, प्रैक्टिकल थे, क्या था। चलिए देखते हैं आज रीडिंग में क्या निकल गया। चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले बात करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग के बारे में, यानी कि जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त क्या सोच रहे थे, सोच रहे हैं आपके पर्सन। चलिए ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। एक कार्ड निकाल ही लेते हैं, लियो। ओके, गुस्से में नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। क्या गुस्सा ज़्यादा करते हैं आपके पर्सन? मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अगर वो बात बात पे इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, आपकी बात नहीं समझते, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि हाँ वो बात तो मेरी नहीं समझते। हर एक चीज़ पे गुस्सा करते हैं। कोई मान लो छोटी से छोटी बात कहूँ कि बाहर घुमाने के लिए ले जाओ तो भी वो नहीं मानते मेरी बात। लेकिन प्यार बहुत है, मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन को आपसे, लेकिन आपकी बात नहीं मानते, ये भी बात है। जैसे मौसम बदलता है ना, ऐसे बदलते हैं आपके पर्सन। कभी तो बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हैं तो कोशिश करेंगे कि आपको भी खुश रखें, और गुस्से में हैं तो किसी बात पे रिएक्ट ही नहीं करना। ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन के अंदर। ऐसा एक बेसिक नेचर है इनका। और फिलहाल जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त भी ये किसी पे या तो गुस्सा कर रहे हैं या खुद ही इरिटेट हो रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा है। ओके, 9th हाउस एक्सपैंड का कार्ड है यहाँ पे। डिसेंडेंट, अबंडेंस, इंट्रोस्पेक्शन। किसी चीज़ की ना इनको उम्मीद थी कि वो आज हो जाएगी और वो चीज़ हुई नहीं है, जिसको लेके अब इनको ना गुस्सा चढ़ा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है उस चीज़ की वजह से। इनको लग रहा था कि ये चीज़ पूरी हो जाएगी, कोई डील हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सपेक्टेशन थी इनकी किसी से, वो पूरी नहीं हुई है। तो अब इनको लग रहा है कि भाड़ में जाए वो इंसान, वो चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं। ये एक टेम्परेरी रिएक्शन हो सकता है इस चीज़ का, लेकिन फ़िलहाल इनका रिएक्शन ऐसा ही है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, कुछ नहीं लूँगा मैं या कुछ नहीं लूँगी। ये रिएक्शन आपके ऊपर भी हो सकता है। आपसे इनको कोई उम्मीद थी, वो चीज़ पूरी नहीं हुई है, तो इनको गुस्सा आया हुआ है इस चीज़ का। सिम्बोसिस बहुत ज़्यादा इमोशनल प्लस गुस्से में मुझे नज़र आ रहे हैं। या कार्ड देख रहे हैं आप, किसी चीज़ को हासिल करना चाह रहे थे, कोई चीज़ इनको लग रही थी कि अभी मिली की मिली, बट वो मिली नहीं। एक्टिवेट। ओके, तो फिलहाल की जो इनकी फीलिंग है वो इमोशनल प्लस, क्योंकि इमोशनल इसलिए है क्योंकि उस चीज़ से ना इन्होंने एक ऐसा सोच लिया था कि तो अब मिलेगी, तो एक इमोशंस जुड़ गए उस चीज़ के साथ, लेकिन वो मिली नहीं। तो अब इनको गुस्सा आ रहा है और इमोशनल भी मुझे डाउन नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है ये अपना गुस्सा किसी पे भी निकाल दें किसी भी वक्त, ऐसा भी होने के मुझे यहाँ पे चांस नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल की इनकी जो करंट सिचुएशन है वो ऐसी ही है। चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर आएंगे कि कल के वक्त जब आपके पर्सन अकेले बैठे हुए थे तो वो क्या सोच रहे थे, इनसे देख लेते हैं। चलिए, जिस वक्त आपके पर्सन अकेले बैठे हुए थे कल, वो क्या सोच रहे थे? क्या इमोशन था, क्या कुछ प्रैक्टिकल था, क्या आपके बारे में था, क्या था? लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। 7 of Wands, 8 of Swords, Wheel of Fortune, Strength, The Hermit, The Star। देखिए, कल जब आपके पर्सन अकेले बैठे थे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स
उनको आ रहे थे। अब वो नेगेटिव थॉट्स मोस्ट प्रोबेबली इमोशंस को लेके हैं। प्रैक्टिकल ये कल के वक्त अकेले बैठ के नहीं थे। इनको ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस हो रहा है। इनको लग रहा है मैं कहीं फंस गया हूँ। जिस चीज़ की मैंने उम्मीद करी थी अपनी लाइफ के अंदर, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आप देख रहे होंगे, जिस चीज़ के अंदर मैंने एक कह सकते हैं ये उम्मीद थी मुझे कि ये चीज़ बहुत अच्छी होगी, वो हो नहीं पाई। क्या है, लेट्स सी, देख लेते हैं क्या चीज़ की उम्मीद की हुई थी आपके पर्सन ने। देख लेते हैं। द टावर, कोई चेंज चाह रहे थे अपनी लाइफ के अंदर। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सोच रहे थे कि यहाँ पे ट्रैवल करके कुछ बदल सकता है। कुछ इनको ऐसा लगा था कि शायद कुछ बदल जाएगा, बट इनको अब लग रहा है कि नहीं, इमोशंस तो साथ ही जाते हैं, इमोशंस तो चेंज नहीं होते। अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि कुछ भी हो जाए, जो इमोशंस से मैं घिरा हुआ हूँ वो मेरे साथ साथ चलेंगे, वो चीज़ बदलने वाली नहीं है। इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है और इस चीज़ का अब इनको अफसोस हो रहा है। कुछ आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ सडनली चेंज आया है, द टावर का कार्ड है, और वो चेंज इनको अब परेशान कर रहा है। चेंज ऐसा हो सकता है कि इमोशनल कुछ ड्रॉबैक इनकी लाइफ में हुए हैं, जिसको लेके मुझे आपके पर्सन परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। अकेले बैठ के सोचते रहते हैं, किसी से डिस्कस नहीं करते। किसी से डिस्कस करने की ना इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। इनको लगता है कि सामने वाला इंसान मुझे जज करने लग जाएगा, मुझे वीक समझने लग जाएगा, या फिर वो समझेगा नहीं। यहाँ पे ना आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक होप लेके कहीं पे इन्होंने कुछ नई शुरुआत करी थी। हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड कोई शुरुआत करी हो सकता है कि जहाँ पे ये ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे इन्होंने कोई उम्मीद लेके गए थे किसी अच्छे चेंज की, बट वो उम्मीद नहीं हुई है पूरी। तो यहाँ पे एक हीलिंग की जो इन्होंने ख्वाहिश रखी थी, तो वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है। और इनको जब वो अकेले कल बैठे हुए थे तब इनको लगा कि नहीं, ये ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पर तो एटलीस्ट मुझे अपने ऊपर ही काम करना होगा। अपने अंदर मैं अगर काम करूँगा तो ज़्यादा अच्छा है, हीलिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से होएगी। बाहर लोगों से बात करके या इधर उधर घूम के कुछ हासिल होने वाला नहीं है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन ने ना चैलेंज को एक्सेप्ट किया हुआ है। उनको ये ज़रूर है कि मैं कर लूँगा अपने ऊपर कुछ ना कुछ काम, मैं अपने अंदर स्ट्रेंथ ले आऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा के लिए इसी सिचुएशन में रह जाऊँ। आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि इनको एक होप है। द स्टार का कार्ड है यहाँ पे, आप देख रहे हैं, द स्टार का कार्ड है। इनको एक होप है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए तो ऐसी रह नहीं जाएगी। ठीक है, बुरा फेस चल रहा है, डेफिनेटली आपके पर्सन की लाइफ में एक बुरा फेस चल रहा है, और इस चीज़ को आपके पर्सन ने एक्सेप्ट भी किया हुआ है कि बुरा फेस चल रहा है। लेकिन इनको फिर ये भी है कि बुरा फेस हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये अकेले बैठते हैं, क्योंकि अकेले जब इंसान बैठता है तो फिर वो सब कुछ सोचता है जो उसको चाहिए, जो उसके साथ हुआ है, वो सब कुछ उसके दिमाग में चलता है। कुछ सीक्रेट्स इन्होंने ना अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं, वो किसी को भी नहीं बता रहे हैं ये सीक्रेट्स। आप ये मान के चलिए कि आपको भी कुछ सीक्रेट्स इनके हैं जो नहीं पता। वो अगली रीडिंग में मैं ज़रूर से लेके आऊँगी। अब नेक्स्ट रीडिंग टैरो कार्ड की जब भी आएगी तो यही आएगी कि आपके पर्सन के कुछ सीक्रेट्स हैं और वो क्या हैं। यहाँ पे तो फूल का कार्ड आया है, लेकिन रिवर्स में आया है, जो कि शो कर रहा है आपके पर्सन ना किसी से अपने दिल की बात कहना चाह रहे थे जब अकेले बैठे थे, लेकिन इन्होंने ना अपने आप को रोक लिया। इनको लगा कि नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। पहली बात तो कोई मुझे समझेगा नहीं, दूसरी बात मुझे लोग जज करने लगेंगे। बहुत कोई क्लोज वन था जिससे ये बात करना चाह रहे थे, लेकिन उससे भी आपके पर्सन बात कर नहीं पाए हैं। यहाँ पे आपके पर्सन मुझे ना लोगों से डिस्कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स तक से बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। फैमिली मेम्बर से रिलेटेड इनकी लाइफ में ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, डेफिनेटली फैमिली से रिलेटेड इनको कोई परेशानी हुई है, और अब इनको समझ में भी नहीं आ रहा कि भाई अब फैमिली से ही डिस्कनेक्ट में हो गया हूँ तो बात किससे करूँ। तो उस टाइम पे इन्होंने डेफिनेटली आपको याद किया है, इनके दिल में आप आए हो, बट आपसे भी इन्होंने बात करना ठीक नहीं समझा। इनको लगता है कि अगर मैं किसी के काम नहीं आ पाया तो कोई मेरे काम कैसे आएगा।
इनको ये फीलिंग आई है आपको लेके, स्पेशली कल के दिन इनको ऐसा लगता है। ओके, द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। आपके पर्सन ना, देखिए, कल के दिन एटलीस्ट ये सोच रहे थे कि मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जब अकेले बैठे थे तो इनको लग रहा था कि मैं अपने आप में ही काफ़ी हूँ, भले ही अभी टाइम ख़राब चल रहा है, बट नहीं, मुझे अपने आप ही चीज़ों से निपटना आता है, क्योंकि ईगोइस्टिक भी बहुत है आपके पर्सन। तो इनको लगता है कि मैं प्रोग्रेस भी अपने आप करूँगा, मैं ट्रैवल भी अपने आप करूँगा, मैं किसी को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं लाने दूंगा। इनको लगता है कि जिससे भी बात करो तो वो कोशिश करता है कि मुझे कंट्रोल कर ले। एक ये ड्रॉबैक है इनके अंदर। ये आसानी से किसी के ऊपर विश्वास करते हुए मुझे लगता है कि मतलब विश्वास करते ही नहीं है ये किसी के ऊपर। बहुत क्लोज इंसान होगा तो शायद उसके ऊपर 1% विश्वास कर लें, लेकिन 99% लोगों के ऊपर तो ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, जो कि एक ड्रॉबैक साबित हो सकता है इनके लिए इन फ्यूचर, क्योंकि फिर इनको लगेगा मेरे लिए कोई खड़ा नहीं है और डिप्रेशन में जाने के यहाँ पे चांस बन जाएंगे। तो अभी क्योंकि हमें पता चला है कि मैक्सिमम चीज़ें इमोशंस पे बेस्ड थी, तो अब हम देख लेते हैं कि और गहरे इमोशंस क्या थे इनके अंदर जब ये अकेले बैठे हुए थे। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। क्या इमोशंस थे? वाइब्रेशन, आइसोलेशन, अकेले बिठाया हुआ है इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा। कल के दिन तो मान के चलिए कि ये आधे से ज़्यादा दिन अकेले ही थे। अगर ट्रैवल भी कर रहे थे तो अकेले कर रहे थे, साथ में किसी का ट्रैवल इन्होंने नहीं किया है। कल के दिन ये बिल्कुल अकेले थे। इनको लगा था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही सब कुछ करूँगा। माइलस्टोन, कंट्रोल, कंट्रोल का कार्ड आया है यहाँ पे। इनको लगता है लोग मुझे कंट्रोल करने लग जाते हैं अगर किसी से अपने दिल की बात करता हूँ। स्पाइंग, कन्फेशन, फेक। कल के दिन कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ कि ना इनको ऐसा लगा है कि हर कोई फेक है, कोई मुझसे सच नहीं बोलता। अगर आप इनके ऊपर नज़र रखते हैं तो आपके पर्सन को पता है कि आप इनके ऊपर नज़र रख रहे हैं। कल ना ये आपके बारे में अगर कुछ सोच रहे थे वो डेफिनेटली यही था कि इंसान भी मुझे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाह रहा है, ये इंसान भी मेरे ऊपर नज़र रख रहा है, जिसकी वजह से ना या आपसे भी थोड़ी सी अभी दूरी बनाने की कोशिश करेंगे कुछ दिनों के लिए। देखना, ये चीज़ होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि ये दूरी ना बनाएं तो इनको कंट्रोल मत कीजिए, सबसे पहली बात। और अगर नहीं करते तो इनके ऊपर ना नज़र मत रखिए। बात करनी है डायरेक्टली बात कर लीजिए। बात नहीं हो पा रही है बाय एनी चांस तो कुछ दिन के लिए थोड़ी सी शांति बना के रखिए। रेमेडी बताई है मैंने शॉर्ट वीडियो में, तो आप रेमेडी देख सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं, ताकि आपके पर्सन डायरेक्टली आपसे आके खुद ही बात कर लें, आपको नज़र रखनी ना पड़े। होल्डिंग ऑन, अट्रैक्शन, सेपरेशन। आपके पर्सन ना आपसे खुद ही दूरी बनाने की सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, नो डाउट। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप दोनों एक दूसरे से, लेकिन ये ना अब ना जो प्यार है ना उसको कह रहे हैं नहीं, अब बस और प्यार की ज़रूरत नहीं है और प्यार की जगह नहीं है। तो थोड़ी सी दूरी यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में या तो आ गई है या फिर आती हुई नज़र आ रही है। कुछ किसी भी वजह से दूरी हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक्सपेक्टेशंस, इम्पेशंस, अपॉलजी। ओके, देखिए, इनको ना आपसे एक उम्मीद थी। हो सकता है आप दोनों की लड़ाई झगड़े हुए हैं तो इनको एक उम्मीद थी कि ये मुझसे माफ़ी मांगेगा और माफ़ी जल्दी मांगेगा, लेट नहीं करेगा। इम्पेशेंस का कार्ड है और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हो सकता है आपने माफ़ी नहीं मांगी है तो कल के दिन उसको लेके भी आपके पर्सन परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को लेके भी परेशान थे कि ये इंसान मुझसे माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ब्लॉक कर दिया है तो बात करें कैसे। तो अगर ब्लॉक कर दिया है तो मैं आपको
आपको एक सजेशन सिर्फ यही दूंगी कि एक तो रेमेडी कर लीजिए, साथ ही साथ किसी के थ्रू बात करने की कोशिश कीजिए, मतलब डायरेक्ट खुद बात मत कीजिए, मैसेज पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रहा है, तो वो खुद से तो बात करेंगे ही नहीं और अनब्लॉक भी नहीं करने वाले आपको बहुत आसानी से। सीकिंग परफेक्शन, कंफ्यूजन, अनट्रू स्टोरीज, गेटिंग क्रम्स। अपने आप से ही झूठ बोलते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं कि अपने आप से इन्होंने बहुत झूठ बोला है कल के दिन, स्पेशली प्यार को लेके। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे लिए नहीं बना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं प्यार को लेके, क्योंकि कल के दिन तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इमोशंस इनके बहुत हाई थे। इनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहूँगा, मुझे अकेला ही सब कुछ करना है। फियर ऑफ लॉस, किसी को खोने का डर भी है इनके अंदर। कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सट्रीम गिल्टी बना रहे हैं ये इंसान, एक्सट्रीम गिल्टी भी है और साथ में अपनी गलती भी नहीं मान रही। तो बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज्ड सिचुएशन है इस इंसान की। ये इंसान झूठ भी बोलता है आपसे कई बार, इस चीज़ के भी मुझे यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रही है कि ये झूठ बोलते हैं आपसे, सब चीज़ें सच नहीं है यहाँ पे। अगर आपको ऐसा लगता है आपके इंसान सब कुछ आपसे सच बोलते हैं तो नो, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो झूठ बोलते हैं, नॉट बीइंग यू। ये इंसान सारी असलियत नहीं दिखाता। कई बार ऐसा दिखाता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, उतने ज़्यादा इमोशनल मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। इसी और देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ फोन्स। लड़ाई झगड़े हुए हैं, सेम कार्ड आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके पर्सन के किसी के साथ, इधर आपके साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ जिससे लड़ाई करके ना अब इनको गिल्ट फील हो रहा है। वो कल बैठ के गिल्ट भी फील हुआ है। बहुत बहुत ज़्यादा थॉट्स इनके मन में चल रहे थे कल के दिन। सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे थे, मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। इनको लगता है कि ना मैं कहीं बंद गया हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे अंदर स्ट्रेंथ है सब कुछ करने की, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, और ये इस चीज़ का ब्लेम भी दूसरे के ऊपर डालते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो इमोशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, लेकिन आपको हर एक चीज़ ध्यान से सुननी है। क्या पता क्या चीज़ आपके ऊपर लागू हो जाए और क्या चीज़ इन फ्यूचर जाके आपको काम आ जाए। आपके पर्सन परेशान हैं और कल के दिन तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। किसी से बात भी करने के मूड में नहीं थे, बात हो रही थी तो लड़ाई हो रही थी, बहुत कुछ खराब चल रहा था। व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट, देखिए आपके पर्सन ना किसी चीज़, ट्रेडिशनल चीज़ को फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और वो ट्रेडिशनल चीज़ को फॉलो भी सिर्फ और सिर्फ फैमिली के प्रेशर से कर रहे हैं, खुशी से नहीं कर रहे हैं। और कल रात को, कल जब भी वो अकेले बैठे थे, तो आपके पर्सन को ना इस चीज़ का गिल्ट हुआ था कि क्या कर लिया मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ। फैमिली ने ज़रूर से प्रेशर दिया है मेरे ऊपर, बट मैंने ये क्यों कर लिया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ है कल, लेकिन उनको अब निराशा ही हाथ लग रही है। कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जो हुआ हो गया। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब ऊपर वाले से बात कर रहे हैं, उन पे विश्वास कर रहे हैं कि अब जो होगा वो तुम ही करोगे, जो मेरे लिए सही है, जो हम सब के लिए सही है, अब वो तुम करोगे। कल बहुत ज़्यादा निराश थे। उनको पता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे अंदर पूरी स्ट्रेंथ है, बट स्टिल मैं कुछ नहीं कर सकता। जो करोगे तुम करोगे, सही गलत का फैसला, सही और गलत का फैसला भी अब तुम ही करोगे। और इनको लगता है कि अगर चीज़ें अब सुधर गई ना तो कुछ चमत्कार ही होगा, तभी चीज़ें सुधरेंगी। बिना चमत्कार के अब चीज़ें सुधर नहीं सकती हैं, क्योंकि फैमिली की बातें इन्होंने मान ली। अब इनको ये भी पता है कि फ्यूचर के लिए तो अच्छा है। द वर्ल्ड का कार्ड है,
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है वहाँ पे। इनको ये पता है फ्यूचर के लिए अच्छा है, बट अभी इनके इमोशंस इस चीज़ से रेगुलेट नहीं हो पा रहे हैं, इनको ऐसा भी लग रहा है। तो कल के दिन बहुत इमोशनली लो थे आपके पर्सन, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कहीं घूमने गए हैं, कहीं ट्रैवल किया है, अकेले किया है, उसमें भी मज़ा नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।